हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको यूनिटरी मेथड एक एक नियम बताने जा रहा हूं। ये यूनिटरी मेथड की पिछली जो क्लास हुई है उनमें अपन ने बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ा है और बेसिक प्रश्नों के बाद उनमें किस किस प्रकार से चेंज होते हैं, एक दो टाइप के अपने चेंज भी उनमें देखे हैं, उनको समझा है। आज हम और आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी मेथड की आज की जो क्लास है उसमें आपको कुछ और चेंज मिलेगा। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की भाषा में परिवर्तन आपको काफी मिलेगा, बाकी क्वेश्चंस करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ पर जो मेन जो फर्क आएगा वो क्या होगा कि इन प्रश्नों में आपको कार्य का नहीं पता होगा। कार्य ना तो आपको पता होगा कितना दिया गया है, या आपको ये भी नहीं पता होगा कि कुछ काम होने के बाद कितना शेष बचा है, ये आपको नहीं पता होगा। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि दोनों स्थितियों में कार्य समान है, और जब दोनों स्थितियों में कार्य समान है तब आप कार्य को छोड़ सकते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। कार्य हो, चाहे व्यक्तियों की संख्या हो, चाहे दिनों की संख्या हो, चाहे घंटों की संख्या हो, दोनों स्थितियों में जो भी मान समान होते हैं हम उनको छोड़ सकते हैं। एक परिवर्तन आपको यहाँ पर और भी मिलेगा देखने को, दर। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का भोजन, एक व्यक्ति को एक दिन में जितना भोजन दिया जाता है वो दर होती है, और ऐसे प्रश्नों में आपको दर भी देखने को मिलेगी। वो अपन क्वेश्चन जैसे जैसे सरल करेंगे उनमें साथ साथ समझेंगे। अब अपन देखते हैं कि इन प्रश्नों में अपन किस प्रकार से इनको सरल करते हैं, उसको अपन समझते हैं। क्वेश्चन से भी समझेंगे, थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, देखिए जैसे m व्यक्तियों की संख्या, d दिन और w कार्य। अपन जानते हैं इनके बारे में, अपन पढ़ भी चुके हैं पहले। आपको ये कहा जाए जैसे मान लो 50 आदमी किसी भी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं 5 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद। मतलब ये हुआ कि इन 50 आदमियों ने 5 दिन तक काम कर लिया। अब पूरा काम जो भी था उसमें 5 दिन में कुछ काम इन्होंने कर लिया होगा, कुछ काम मान लेते हैं। अब कितना किया कितना नहीं किया वो अपन यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन 5 दिन में इन्होंने कुछ तो काम कर लिया होगा। अब ये जो बचा हुआ काम है, इस बचे हुए काम को ये 50 आदमी 5 दिन बाद, 5 दिन जब हो चुके हैं, तो बचा हुआ काम होने में तो अब कितने दिन लगेंगे? 35 दिन लगेंगे। ये यहाँ पर पहली सिचुएशन होगी, ये यहाँ पर पहली सिचुएशन है नहीं होगी। इस बात को आपको समझ, आपको दोबारा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एग्जांपल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। जैसे आपको ये दे रखा हो कि 100 आदमी किसी काम को काम कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं दिया जाएगा। 100 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू हो चुका, कार्य शुरू होने के 20 दिन बाद, 20 दिन बाद का मतलब ये हुआ कि इन 100 आदमियों ने 20 दिन तक काम किया। अब 20 दिन में मान लो कितना भी कर लिया हुआ इन्होंने, जितना काम कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो ये बचा हुआ जो काम है, ये बचा हुआ काम ये 100 आदमी 20 दिन बाद तो 10 दिन में ही करेंगे, क्योंकि काम तो 20 दिन इन्होंने कर लिया। तो में 30 में से 20 दिन काम कर लिया, तो बचे हुए काम को करने में तो अब कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। ये यहाँ पर क्या होगी? पहली सिचुएशन। अब आपको ये कह दिया जाए कि 20 दिन बाद 50 आदमी काम छोड़कर चले गए, 100 में से 50 आदमी चले गए, तो अब का आदमी कितने बचे? 50 आदमी। अब ये जो 50 आदमी हैं, ये इस बचे हुए काम को ही, इसी काम को करेंगे, किए हुए काम को दोबारा नहीं किया जाएगा। तो ये जो 50 आदमी हैं, इस शेष काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सिचुएशन यहाँ पर कौन सी होगी? दूसरी सिचुएशन होगी। अब दोनों स्थितियां जब आपके पास हैं, तब आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। कार्य दोनों स्थितियों में समान है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। जैसे आप गुणा को बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको कितना दिन आएंगे? 20 दिन आएंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट के टाइप जो है उसमें पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चंस की भाषा थोड़ी सी अलग होगी, बाकी क्वेश्चंस का करने का जो तरीका है वो बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन है अगला, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। अब यहां तक एक बार आपको रुकना है और यहां तक आपको पहले समझना है। देखिए किस प्रकार से, m व्यक्तियों की संख्या, d दिन, w कार्य।
20 आदमी एक काम को, कोई भी जो काम है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम अपने को नहीं पता कितना है। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 3 दिन में मान लेते हैं उन्होंने इतना काम कर लिया। 3 दिन बाद क्या होगा? ये 20 आदमी बचे हुए जो काम है, इस बचे हुए काम को 3 दिन बाद कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। कौन से काम को? बचे हुए काम को। ये कौन सी सिचुएशन होगी अपनी? पहली मैं बता चुका हूं आपको। इस सिचुएशन को अपन काम में नहीं लेंगे। अब 3 दिन बाद क्या हुआ उसको आगे पढ़े आप। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए। पहले व्यक्ति कितने थे? 20। अब 5 व्यक्ति और आ गए तो व्यक्ति कितने हो गए? 25। बीच में व्यक्ति काम छोड़कर जा भी सकते हैं और नए भी शामिल हो सकते हैं, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पर 5 व्यक्ति और आ गए। अब 5, उसके बाद 5 व्यक्ति और साथ में शामिल हो गए। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब जो काम है ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, वो दिन आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। और ये स्थिति यहाँ पर कौन सी है? दूसरी स्थिति। इसको आप सरल कर सकते हो। सरल किस प्रकार से कर सकते हैं? कार्य दोनों स्थितियों में क्या है यहाँ पर है? समान, तो अपन उसको तो छोड़ देंगे और बाकी सभी मान आपस में होते हैं गुणा, वो आप जानते हो। इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। मतलब ये 20 गुणा में 15 बराबर क्या होगा? 25 गुणा में दिन। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 3 12। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन में पूरा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार कार्य के दौरान बीच में व्यक्ति काम छोड़कर जा भी सकते हैं और भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर स्थितियां किस प्रकार से आपको लेनी है उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस प्रकार की और भी अपन एग्जांपल्स करते हैं। 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद काम छोड़कर चली जाएं। 18 दिन के बाद गई हैं, 18 दिन तक तो काम किया है। देखिए किस प्रकार से, एम डी और डब्ल्यू। 28 महिलाएं एक काम को, किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम छोड़कर गई हैं। 18 दिन तक तो काम किया है। इन 28 महिलाओं ने 18 दिन तक तो काम किया है। 18 दिन में इन्होंने कुछ काम कर दिया और जो बचा हुआ काम है, ये जो बचा हुआ काम है, ये काम 28 महिलाएं 18 दिन बाद कितने दिन में करेंगी? 18 दिन में करेंगी। 36 में से 18 दिन जो काम कर लिया वो घटा देंगे तो बचे हुए दिन कितने आएंगे? 18 दिन आएंगे। ये सिचुएशन कौन सी होगी? पहली होगी। 28 महिलाएं बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा करेंगी। अब 18 दिन बाद 4 महिलाएं, यदि 4 महिलाएं काम छोड़कर चली जाएं, 4 महिला चली गई। पहले महिला कितनी थी? 28, 4 चली गई तो अब महिला कितनी है? 24। अब ये बची हुई महिलाएं जो है वो किए हुए काम को नहीं करेंगी। ये बची हुई जो महिलाएं हैं, जो वो बचा हुआ जो काम है उसी काम को करेंगी। और वो काम कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन लगेंगे, वो दिन आपको यहाँ पर पूछे। अब यहाँ पर देखिए आप, कार्य पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, दोनों स्थितियों के लिए कार्य क्या है? समान, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी सभी मान आपस में गुणा होते हैं, आपको पता ही है। तो 28 गुणा में 18 बराबर क्या होगा? 24 गुणा में दिन आ जाएगा। 6 से काटेंगे 4 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, तो 7 या 21। तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे। कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है? दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर भी आपको दे रखा है। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप सरल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं अपन एग्जांपल्स के द्वारा। देखिए 25 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 पुरुष और उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों तक कार्य करने की आवश्यकता होगी, कितने दिनों की आवश्यकता होगी, वो आपको याद करना है। कार्य के बीच में व्यक्ति काम छोड़कर चले गए या शामिल हो गए, बात हो रही है। यहाँ पर क्या है? 5 पुरुष और शामिल हो गए, ठीक है। एम व्यक्तियों की संख्या, डी दिन और डब्ल्यू कार्य। 25 पुरुष एक काम को, 25 पुरुष एक काम को, जो भी काम है उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे रखा है काम शुरू होने के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद का मतलब इन 25 व्यक्तियों ने 4 दिन काम कर लिया।
4 दिन में इन्होंने चाहे कम किया चाहे ज्यादा किया, कितना काम कर लिया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना काम कर दिया वो ठीक है। अब जो ये बचा हुआ जो ये काम है, ये काम ये 25 व्यक्ति 4 दिन बाद कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ये सिचुएशन होगी पहली जो यहां से निकल के आएगी। नेक्स्ट उसके बाद 4 दिन बाद समान क्षमता के समान कैपेसिटी के 5 और पुरुष आ गए। पहले पुरुष कितने थे 25, 5 पुरुष और आ गए, तो अब पुरुषों की संख्या कितनी होगी 30। और ये जो 30 पुरुष हैं ये इस बचे हुए काम को ही करेंगे, किए हुए काम को कभी भी दोबारा नहीं किया जाता। ये 30 पुरुष इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे वो दिन आपको ज्ञात करने हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर कौन सी है, दूसरी। कार्य दोनों के लिए क्या हो गया समान। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। कार्य केवल भाग में होता है, बाकी सभी मान तो आपस में गुणा ही होते हैं। कार्य यहाँ पर पहले से ही समान है तो अपन ने इसको छोड़ दिया, बाकी सभी मान गुणा करने हैं अपने को। तो 25 गुणा में क्या होगा 12 बराबर क्या होगा 30 गुणा में डी। 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार, 5 गुणा 2 5 दूनी 10। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे यहाँ पर 10 दिन लगेंगे, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा दर के बारे में आपको दे भी रखा है, थोड़ा सा दर के बारे में आपको बता रखा है, बाकी कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं दिया गया है। दर के मैं कुछ और भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनको नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे। देखिए 1 किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद मतलब 20 दिन तक इन्होंने भोजन कर लिया। अब ये 20 दिनों के बाद तक ये जो भोजन कर लिया, यहां से अपन पहली सिचुएशन निकालेंगे। देखिए m व्यक्तियों की संख्या, d दिन और w कार्य। 300 आदमियों के लिए, एक किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। जितनी भी खाद्य सामग्री थी वो खाद्य सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त थी, 90 दिन तक पर्याप्त थी। ठीक है, 20 दिनों के बाद मतलब ये हुआ कि 20 दिनों में इन 300 लोगों ने कुछ खाद्य सामग्री का उपयोग कर लिया। अब ये 300 व्यक्ति जो हैं किले में, ये जो बची हुई जो खाद्य सामग्री है, ये खाद्य सामग्री 20 दिन बाद 90 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 70। इन 300 व्यक्तियों के लिए बची हुई खाद्य सामग्री जो है वो 70 दिन तक के लिए पर्याप्त होगी। 20 दिन बाद तो यही होगा। ये सिचुएशन कौन सी होगी यहाँ पर, पहली। अब देखिए आगे 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। 20 दिन बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। पहले व्यक्ति कितने थे 300, अब 50 व्यक्ति काम किला छोड़कर चले गए, तो अब व्यक्ति कितने बचे 250। ये 250 व्यक्ति जो है ये बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिन तक इनके लिए पर्याप्त होगी वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ये पूछा होगा। पूर्ववत दर से एक नाम और लिखा है यहाँ पर, पूर्ववत दर। पूर्ववत दर का मतलब ये हुआ कि पहले प्रति व्यक्ति को जितना भोजन दिया जाता था, एक व्यक्ति को एक दिन में जितना भोजन पहले दिया जाता था अब भी उतना ही दिया जाता है। पूर्ववत दर का मतलब ये होता है पहले एक व्यक्ति का जितना भोजन था, जितने ग्राम दिया जाता था, अब भी उतना ही दिया जाता है। मतलब दोनों जगह दर क्या है समान, तो उसको आप छोड़ सकते हो। कार्य दोनों जगह क्या समान, या भोजन दोनों जगह समान, उसको भी आप छोड़ सकते हो। बाकी बचा क्या, व्यक्ति और दिनों की संख्या ये आपस में गुणा होते हैं, आपको पता है। क्या होगा, सरल करेंगे तो 300 गुणा में 70 बराबर 250 गुणा में डी। दिन आपको ज्ञात करने, 0 से 0, 25 से काटेंगे तो कितने बार 12 बार, 12 7 84। तो ये भोजन जो है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 84 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद एक बार अपन यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे जो भी चेंज करना है वो बाद में करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। एम व्यक्तियों की संख्या, डी दिन, डब्ल्यू कार्य, और यहाँ पर साथ में आपको दर भी दे रखी है, तो उस दर को भी अपन काम में लेंगे। पहले आपको बता रखा 300 छात्रों के लिए, 300 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। अब जितना भी भोजन है 100 किलो, 5 किलो, 50 किलो, वो अपने को नहीं पता, मात्रा अपने को नहीं पता, लेकिन वो इन 300 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त है, जितना भी भोजन है। ठीक है, 10 दिन बाद का मतलब ये हुआ कि इन 300 बच्चों ने 10 दिन तक भोजन कर लिया। 10 दिन में जितना भोजन कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ जो भोजन है
ये भोजन इन 300 बच्चों के लिए 10 दिन बाद तो 20 दिन के लिए और पर्याप्त होगा, 20 दिन तक और चलेगा। ये सिचुएशन होगी यहाँ पर कौन सी? पहली। ये सिचुएशन होगी यहाँ पर कौन सी? पहली। अब आगे 10 दिन बाद 25 विद्यार्थी और आ गए। अब 25 विद्यार्थी और आ गए तो अब दूसरी सिचुएशन यहाँ होगी। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 325 होगी। 10 विद्यार्थी और आ गए तो ये जो बचा हुआ भोजन है, भोजन तो उतना का उतना ही रहेगा जितना इनके लिए बचा था, उतना ही है। अब जितना 300 व्यक्ति काम में लेते, 300 बच्चे काम में लेते, उतना ही भोजन अब कौन काम में लेगा? 325 बच्चे काम में लेंगे। अब ये बचा हुआ जो भोजन है वो कितने दिन और चलेगा ये पूछा है, जबकि साथ में आपको दे रखा है 25 विद्यार्थी और आ गए, इसलिए प्रति विद्यार्थी के प्रतिदिन का राशन 1 किलो 300 ग्राम से घटाकर 1 किलो कर दिया गया। बताएं राशन कितने दिनों चलेगा? एक व्यक्ति का एक दिन का जो राशन है वो 1 किलो 300 ग्राम से घटाकर 1 किलो कर दिया। मतलब पहले एक बच्चे को अगर 1300 ग्राम भोजन देते थे तो अब एक बच्चे को 1 किलो कर दिया। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम भोजन दिया जाएगा। यहाँ पर आप इस बात का जरूर देखें कि दोनों की इकाइयां, रेट जो है, दर है, उसमें दोनों जगह इकाई समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप इसको किलोग्राम में रखेंगे तो ये भी किलोग्राम में रहेगा, ये ग्राम में रखेंगे तो ये भी ग्राम में रहेगा। दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो समान आप बना सकते हो, वो कोई बड़ा इश्यू यहाँ पर नहीं है। आपने देख लिया कि कार्य दोनों जगह समान है, दर आपको दे रखी है, उसको काम में ले लिया आपने, और दिन कितने दिन और चलेगा भोजन वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कार्य भाग में रहता है वो तो है नहीं, बाकी सभी मान क्या होते हैं? गुणा। पहली स्थिति के सभी मान गुणा बराबर दूसरी स्थिति के भी सभी मान आपस में गुणा होंगे। करते हैं अपन इसको सरल। क्या होगा? पहली स्थिति के सभी मान क्या है? 300 गुणा में 20 गुणा में 1300 बराबर दूसरी स्थिति के सभी मानों की बात करें तो 325 गुणा में डी, दिन आपको ज्ञात करने हैं, और गुणा में कितना है? 1000। अब इसको आप सीधा काट सकते हैं। सभी संख्या इधर भी गुणा में है, सभी संख्या इधर भी गुणा में है। आप आपस में किधर से भी कैंसिल संख्याओं को कर सकते हो। अगर सभी संख्याओं को अपन देखो कैंसिल करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, 2 जीरो से इधर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो और है उसको भी 1 जीरो से कैंसिल कर देते हैं अपन। और अगर देखें तो 25 से काटेंगे, 25 से 25, 2 25 12 बार कटेगा, और ये 25 से कितनी बार कटेगा? 13 बार। 13 से 13 कट जाएगा, और 12 दूनी 24, 24 बराबर क्या बचेगा? डी। मतलब भोजन कितने दिन और पर्याप्त होगा? 24 दिन और पर्याप्त होगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? सी में दे रखा है। इस प्रकार आपको जब भी क्वेश्चंस में दर दी जाए तो दर पर आधारित क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार सरल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और मैंने चेंज किया है। अब आगे के जो प्रश्न है यहाँ से क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 से जो अगले क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा सा भाषा में और भी मैंने परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन किस प्रकार से उसको और समझें। यहाँ पर या दे रखा है 45 पुरुष या 60 लड़के किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पूछा है 15 पुरुष तथा, यहाँ पर क्या बीच में दिया गया है? तथा। 15 पुरुष तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो आपको पूछा। यहाँ पर दोनों पुरुषों और लड़कों के मध्य या शब्द दिया गया है, यहाँ पर क्या है? तथा। या और तथा में आप बिल्कुल क्लियर होंगे शायद। या का मतलब ये है कि काम चाहे 45 पुरुष करो चाहे काम 60 लड़के करो, बात एक ही है। या का मतलब ये हुआ कि 45 पुरुष काम करें या 60 लड़के काम करें, काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में होगा। और तथा का मतलब ये होता है कि ये सब साथ में 15 पुरुष और 20 लड़के तथा मतलब साथ में काम करें तो काम कितने दिन में होगा वो आपको याद करना है। इस प्रकार की यहाँ पर और तथा और या में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को किस प्रकार सरल करेंगे उस पर अपन और चर्चा करते हैं। यहाँ पर पुरुषों और लड़कों को दे रखा है तो एक पुरुष के बराबर कितने लड़के होंगे या एक लड़के के बराबर कितने पुरुष काम करेंगे, उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। कितने पुरुषों के बराबर कितने लड़कों की क्षमता है? 2 पुरुषों के बराबर 3 लड़कों की क्षमता है या 5 पुरुषों के बराबर 10 लड़कों की क्षमता है? कितने पुरुषों के बराबर कितने लड़कों की क्षमता है वो आपको पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। वो जब आपको ज्ञात होगी तभी आप क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे। कैसे सरल करेंगे इसको? अपन जो सबसे पहला
बेसिक टाइप था यूनिटरी मेथड का, उसमें अपन उस क्वेश्चन में अपन इसको पहले चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद ही क्वेश्चन को सरल करेंगे। अब चेंज किस प्रकार करेंगे वो मैंने आपको बताया, कितने पुरुषों के बराबर कितने लड़के हैं वो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, और वो आपको प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो। कैसे? 45 पुरुष या 60 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 45 पुरुष काम करें चाहे 60 लड़के काम करें, काम कितने दिन में होता है? 20 दिन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 पुरुषों की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो 60 लड़कों की क्षमता के क्या होगी? बराबर होगी। तभी तो ये भी काम करते हैं तो भी काम 20 दिन में होता है, ये काम करते हैं तो भी काम कितने दिन में होता है? 20 दिन में होता है। इसका मतलब यहां से ये निकल के आया कि 45 जो पुरुष हैं उनकी जो क्षमता है वो 60 लड़कों की क्षमता के क्या होगी? बराबर होगी। इसको यहां से, इनकी आपस में क्षमता बराबर है, इसको सरल कर लेते हैं, जितना सरल होता है। सरल कैसे? 15 से सरल हो रहा है, 15 3 45, तो 3 पुरुष बराबर 15 से कटें 4 लड़के। 3 पुरुष, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुषों की जो क्षमता है वो 4 लड़कों की क्षमता के बराबर होगी। यहाँ पर ये कितना है? 3 पुरुष है। 3 पुरुषों की जो क्षमता है वो 4 लड़कों की क्षमता की क्या होगी? बराबर होगी। इसकी सहायता से आप इन दोनों को क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्या लिखा हुआ है? तथा 15 पुरुष तथा 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सब जब मिलकर काम कर रहे हैं तो इन सबको आपको एक इकाई में रखना पड़ेगा, या तो आप सभी को लड़कों में रखो या आप सभी को पुरुषों में रखो, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस में रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। आंसर पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें भी आप चेंज करें। देखिए कैसे, जब 3 पुरुषों के बराबर कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, तो 15 पुरुषों के बराबर कितने लड़के होंगे? क्या वो अपन निकाल सकते हैं? कैसे निकालें? 3 को मैं 5 से गुणा कर दूं, अगर 5 से गुणा कर दूं तो 15 पुरुष हो जाएंगे। जब पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो क्या लड़कों की संख्या भी बढ़ेगी? जब दोनों को 15-15 से भाग दिया था तो भी एक ही बात है, तो दोनों को 5-5 से गुणा करेंगे तो भी बात एक ही होगी। पुरुष बढ़ेंगे तो लड़के भी बढ़ेंगे, पुरुष घटेंगे तो लड़के भी घटेंगे, बात एक ही है, समानुपात है दोनों का। पुरुषों की संख्या को 5 से गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 20, इसको पुरुषों की संख्या कितनी है? 15, तो इसको 15 बनाने के लिए अपने 5 से गुणा किया। आप ये कह सकते हो 5 दिए 15 पुरुष जो हैं वो कितने? 4 पंजो 20 लड़कों के बराबर काम करेंगे। 15 पुरुषों की जो क्षमता है वो 20 लड़कों की क्षमता की क्या होगी? बराबर होगी। यहां से आपको पता चल गया 15 पुरुषों की जो क्षमता है वो 20 पुरुषों के बराबर है, 15 पुरुषों की क्षमता है वो 20 लड़कों के बराबर है, और पहले से 20 लड़के और भी हैं, मतलब अब काम करने वाले कुल कितने हो गए? 20 और 20 40 लड़के हो गए काम करने वाले। आपने इन दोनों को जब लड़कों में चेंज किया है तो यहां भी काम आप किससे करवाएंगे? लड़कों से करवाएंगे। और अब आपका क्वेश्चन क्या बन चुका है उसको देखिए आप। एम व्यक्तियों की संख्या, डी दिन, डब्ल्यू कार्य। यहाँ पर लड़के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन सबको आपने किस में बदला है? लड़कों में, तो यहाँ भी अपन लड़कों को लेंगे। 60 लड़के, क्वेश्चन अपना ये बन चुका, 60 लड़के किसी कार्य को, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये सब मतलब 40 लड़के, तो 40 लड़के, तो 40 लड़के उसी कार्य को, मतलब उतने ही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो आपको पूछा गया है। और ये यूनिटरी मेथड का सबसे पहला, सबसे आसान क्वेश्चन बन चुका है। पर इसको बदलने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो ये कि कितने पुरुषों के बराबर कितने लड़के हैं। आप यहाँ से जो दे रखा है उसी से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इतने पुरुषों के बराबर इतने लड़के हैं, और इसकी सहायता से इन दोनों में से आपको एक को बदलना है। बदलें उसको जिसको आप इजी लगे, जो आपको इजी लगे उसी में आप बदल सकते हैं। जैसे अपन ने इन सभी को लड़कों में बदल दिया। अब क्वेश्चन अपना ये हो गया, 60 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 40 लड़के कितने दिन में करेंगे? कार्य दोनों जगह समान है, उसको अपन छोड़ सकते हैं, बाकी सभी मान आपस में गुणा है ही। तो 60 गुणा में 20, 60 गुणा में 20 बराबर क्या होगा? दूसरी स्थिति बराबर क्या होगा? 40 गुणा में डी, दिन अपने को ज्ञात करने हैं। 20 से कटेंगे 2 बार, 2 से कटेंगे तो 30 बार, तो काम करने में यहाँ पर कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं और अगले एग्जांपल से इसको
और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मतलब कि 10 पुरुष काम करें चाहे 12 महिलाएं काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 पुरुष काम करें या 12 महिलाएं काम करें, काम 10 दिन में हो ही रहा है, 10 दिन में होता है काम। मतलब ये हुआ कि 10 पुरुषों की जो क्षमता है वो क्षमता 12 महिलाओं की क्षमता के क्या है, बराबर है। इसका मतलब यही हुआ यहाँ से, 10 पुरुष काम करें या 12 महिलाएं काम करें, काम होता है 10 दिन में। मतलब दोनों की क्षमता आपस में बराबर है, दोनों में 2 का भाग जाता है। थोड़ा सा सरल कर सकते हैं अपन, सरल करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहां से हो जाएगा 5 पुरुष बराबर क्या होगा, 2 का भाग देंगे तो 6 महिलाएं हो जाएंगी। मतलब 5 पुरुषों की क्षमता 6 महिलाओं की क्षमता के क्या होगी, बराबर होगी। आगे, यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, वो आपको ज्ञात करना है। कितने पुरुष, 5 पुरुष और 2 महिलाएं काम करवाना है, वो 5 पुरुष और मतलब साथ में काम कर रहे हैं कौन, 2 महिलाएं, तो काम कितने दिन में होगा वो आपको ज्ञात करना है। अब इन सबको साथ में काम करवाना है तो दोनों को साथ तो काम करवा नहीं सकते, दोनों को अपन एक इकाई में चेंज करेंगे, एक इकाई में चेंज करेंगे, या तो दोनों जगह पुरुष होने चाहिए या दोनों जगह क्या होने चाहिए, महिलाएं, और चेंज अपन कर सकते हैं इसकी सहायता से। आपको सीधा सा ये पता है कि 5 पुरुषों की जो क्षमता है वो 6 महिलाओं की क्षमता के बराबर है, तो यहाँ पर 5 पुरुष जो हैं कि क्या 6 महिलाओं के बराबर काम करेंगे। आपको सीधा सा दे रखा है यहाँ से, 5 पुरुष है वो 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, 2 महिलाएं पहले से आपको पता है यहाँ पर है ही, तो कुल महिलाएं कितनी हो गई, 8। मतलब 8 महिलाएं काम कितने दिन में करेंगी वो ही ज्ञात करना। ये सब काम करो चाहे 8 महिला काम करो, बात एक ही है, 8 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी वो आपको ज्ञात करना है। इन सबको जब आपने महिलाओं में रखा है तो यहां भी काम आप किससे करवाएंगे, महिलाओं से ही करवाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया अपना, एम व्यक्ति, डी दिन, डब्ल्यू कार्य, 12 महिलाएं किसी काम को, एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं। तो ये सब मतलब 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं उसी काम को, उतने ही काम को कितने दिन में करेंगी वो दिन आपको ज्ञात करने हैं। कार्य दोनों जगह क्या है, समान। अब देखिए यहां पर आपको अगर ध्यान हो और आपने अगर ध्यान दिया हो तो यूनिटरी मेथड के जो पहले अपन ने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने भी अपन ने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन सभी के सभी प्रश्नों में आपने ये देखा होगा, यहाँ काम करने वाले पुरुष हैं तो यहाँ भी पुरुष है, यहाँ महिला है तो यहाँ भी महिला है, यहाँ अगर किसान है तो यहाँ भी किसान है, यहाँ श्याम है तो यहाँ भी श्याम है। मतलब कार्य करने वाले व्यक्तियों की इकाई जो है वो क्या है, समान है। यहाँ अगर बल्ब है तो यहाँ भी बल्ब है, दोनों जगह आपने देखा, यहाँ अगर कोई जैसे दर्जी है तो यहाँ भी वो दर्जी है। मतलब कार्य करने वाली इकाई क्या है, समान है। जबकि ऐसे प्रश्नों में कार्य करने की जो इकाई है, जैसे इसमें समान नहीं है, कार्य करने वालों व्यक्तियों की जो इकाई है वो समान नहीं है, तो उसको पहले समान बनाया जाता है। समान बनाने के लिए ये आपको सबसे स्टार्टिंग में दिया जाता है, इसकी सहायता से आप समान बना सकते हो, और जैसे ही आपकी इकाई समान हो जाती है उसके बाद आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। अब यहां पर करें अपन सरल तो क्या होगा, 12 गुणा में 10 बराबर 8 गुणा में डी, तो सरल कर सकते हो, 4 से भाग देंगे 2 बार, 4 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 दिए 15। तो काम पूरा करने में यहाँ पर कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। देखिए थोड़ा और चेंज करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में साथ में आपको घंटे भी दे रखे हैं, घंटे दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटे दे रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे रोज काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 18 आदमी काम करें अथवा चाहे 36 लड़के काम करें, 6 घंटे रोज काम करते हुए काम 24 दिन में हो जाएगा, खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 18 आदमियों की जो क्षमता है वो 36 लड़कों की क्षमता की क्या है, बराबर। अब आगे इनको साथ में करवाएगा, तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर, 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे काम करते हुए काम को कितने दिन में कर देंगे वो आपको ज्ञात करना है। यहां पर ये सब साथ में काम कर रहे हैं, कौन, 24 आदमी प्लस 24 लड़के,
24 आदमी प्लस 24 लड़के, यहाँ पर इन सबसे साथ में काम करवाना है, इन सबसे साथ में काम करवाना है। तो दोनों को या तो दोनों को अपन आदमियों में रखेंगे या दोनों को अपन लड़कों में रखेंगे, और वो परिवर्तित करने के लिए ऊपर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको पता है, 18 आदमियों की जो क्षमता है वो क्षमता 36 लड़कों की क्षमता की क्या है यहाँ पर बराबर, क्योंकि काम चाहे 18 आदमी करें चाहे 36 लड़के करें, काम होता कितने दिन में है 24 दिन में, मतलब दोनों की क्षमता आपस में बराबर है। सरल करेंगे, दोनों में 18 से डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ 18 से काटेंगे तो एक बार, मतलब एक आदमी बराबर 18 दूनी 36, दो लड़कों के बराबर काम करता है, एक आदमी बराबर करता है दो लड़कों की बराबर। तो एक आदमी जब दो लड़कों के बराबर काम करता है तो 24 आदमियों के बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, एक आदमी के बराबर दो लड़के, तो 24 आदमियों के बराबर 48 लड़के होंगे। कैलकुलेशन सीधी सी है। या आप ये कह सकते हो एक को किससे गुणा करूं, 24 से गुणा करने पर 24 आएगा, 24 आदमी होंगे, जब इसको 24 से गुणा किया तो अपन इसको भी 24 से गुणा करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हो कि 24 से कम 24 आदमी जो हैं वो बराबर 24 दूनी 48 लड़कों के बराबर काम करेंगे। 24 आदमियों की जो क्षमता है वो 48 लड़कों की क्षमता के बराबर है। यहाँ 24 आदमी जो हैं ये 48 लड़कों के बराबर हैं, पहले से 24 लड़के और हैं, 48 लड़के इनके बराबर हो गए, तो 48 और 24 कुल कितने हो गए 72 लड़के हो गए, मतलब काम करवाना किससे है 72 लड़कों से। इन सबको आपने लड़कों में चेंज कर लिया, इन सबको आपने लड़कों में चेंज किया है, तो यहाँ पर भी काम आप किससे करवाएंगे लड़कों से ही करवाएंगे। अब देखिए अपन इसको सरल करते हैं, सरल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर m व्यक्तियों की संख्या, d दिन, h घंटे और w कार्य। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ये थोड़ा सा सही क्लियर नहीं दिख रहा तो इसमें चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा इसको, देखिए अब यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या होगी उसको देखो आप, पहली सिचुएशन क्या है 36 लड़के जो हैं वो कितने रोज 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को एक खेत को 24 दिन में जोतते हैं, ये आपको दे रखा है पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, किससे काम करवाना है 72 लड़कों से, तो 72 लड़के जो हैं वो रोज कितने घंटे 9 घंटे काम करके उस खेत को उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो दिन आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। स्थितियां दो हो गई, दोनों में इकाई क्या हो चुकी समान, यहाँ भी लड़के हैं तो यहाँ भी लड़के हैं, कार्य करने के कार्य दोनों जगह क्या है समान, उसको छोड़ सकते हैं, बाकी सभी मान आपस में गुणा होने हैं, ये आपको पता ही है। सरल करेंगे क्या होगा 36 गुणा में 24 गुणा में 6 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखें तो 72 गुणा में डी दिन आपको निकालने हैं और गुणा में 9। सरल अपन कर सकते हैं, 36 से काटेंगे तो 2 बार और 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे तो 3 बार, ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 4 दूनी 8, मतलब काम करने में कितने दिन लगेंगे यहाँ पर 8 दिन लगेंगे, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को अपन सरल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे, वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वही बात है, काम करवाना किससे है 8 आदमी तथा 4 लड़कों से, काम करवाना है 8 आदमी तथा मतलब साथ में किससे 4 लड़कों से काम करवाना है, और वो कितने दिन में करेंगे वो आपको ज्ञात करना है। 8 आदमी तथा 4 लड़के, मतलब दोनों को एक इकाई में बदलना है, या तो दोनों को आदमियों में या दोनों को लड़कों। आपको ये दे रखा है 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं, मतलब 10 आदमी काम करेंगे तो भी उतना ही काम होता है, 20 लड़के करते हैं तो भी काम 20 दिन में उतना ही होता है। या आप ये कह सकते हो कि 10 आदमी जो हैं वो 20 लड़कों के बराबर काम करते हैं, 10 आदमियों की जो क्षमता है वो 20 लड़कों की क्षमता के बराबर है। या आप ये भी कह सकते हो कि एक आदमी की जो क्षमता है वो आप कह सकते हो 2 लड़कों की क्षमता के क्या है बराबर, एक आदमी की क्षमता 2 लड़कों की क्षमता के बराबर है। इसकी सहायता से अपन इसको चेंज करें, या तो दोनों को लड़कों में या दोनों को आदमियों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, आप अगर ये चाहते हो मान लो कि सभी के सभी आदमियों में रखें,
तो ये तो 8 तो पहले से आदमी है ही, और इनको आदमियों में बदल सकते हो क्या आप? 4 लड़कों को बदल सकते हैं अपन। कैसे? यहां पर अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी अपने को 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 दूनी 4 लड़के हैं तो यहाँ पर आदमी कितने होंगे? 2 एकम 2, मतलब 4 लड़कों की जो क्षमता है वो 2 आदमियों की क्षमता के बराबर होगी। कोई जरूरी नहीं है हमेशा दूसरे वाले इसमें चेंज करें, आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। दोनों को आदमियों में भी रख सकते हो, दोनों को लड़कों में भी रख सकते हो। जैसे मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया है, ये आदमी पहले से इनके बराबर देख लेते हैं कितने आदमी हैं, और 4 लड़कों के बराबर आदमी कितने आए? 2 आदमी आ गए इनके बराबर। इनके बराबर 2 आदमी हो गए, तो टोटल आदमी कितने हुए? एक तरह से 10 आदमी हो गए। मतलब काम आपको करवाना है कितने आदमियों से? 10 आदमियों से करवाना है। जब यहाँ पर आपने इन सबको आदमियों में बदला है तो यहाँ भी काम किससे करवाएंगे आप? आदमियों से करवाएंगे। और आपका क्वेश्चन क्या हो चुका? अब एम डी और डब्ल्यू, डब्ल्यू कार्य आपको दे रखा है। पहली सिचुएशन क्या है देखिए, 10 आदमी, क्योंकि काम आपको आदमियों से करवाना है, तो 10 आदमी 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं। 20 दिन में 260 चटाइयां बनाते हैं। ये इन 10 आदमियों के द्वारा किया गया कार्य है। दूसरी सिचुएशन क्या है? यहाँ पर जिनसे काम करवाना है 8 आदमी और 4 लड़कों से, और 8 आदमी और 4 लड़के कितने आदमियों के बराबर हो गए? 10 आदमियों के बराबर हो गए। वो आपने चेंज कर लिया। तो 10 आदमी जो हैं वो कितने दिन में, दिन देखिए, 20 दिन में कितनी चटाइयां, 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे वो आपको ज्ञात करना है। अब आप क्वेश्चन को यहां से जैसे आपने इसको चेंज कर लिया, आगे आप सरल कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो दोनों जब जब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है, कार्य करने के दिनों की संख्या समान है, तो कार्य भी समान होगा। मतलब पहले 260 चटाइयां बनाते थे तो अब भी 260 ही चटाइयां बनाएंगे, आंसर उतना ही आएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, व्यक्ति गुणा दिन बट्टे में कार्य, व्यक्ति गुणा दिन बट्टे में कार्य, तो वहां से भी आपको कार्य कितना मिलेगा? 260 ही मिलेगा। क्योंकि काम करने वाले दोनों जगह समान है, कार्य करने के दिनों की संख्या समान है, तो कार्य भी समान होगा। और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है 10 आदमी है, वो 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे? 260 चटाइयां बनाएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल से आराम से समझने के हिसाब से सब चीजों को बता रहा हूँ आराम से। आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, सबसे अच्छे से सरल करें, और समझ के सरल करने के बाद और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसका। देखिए क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने के बाद ही सरल करने का प्रयास करें। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगुने काम को, देखिए काम इस बार क्या है? दुगुना है। इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। दुगुने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे वो आपको ज्ञात करना है। काम करवाना किससे है? काम करवाना है 8 पुरुष तथा और 16 महिलाओं से। 8 पुरुष और 16 महिलाओं से काम करवाना है। इन सब से काम करवाना है तो इन सबको या तो पुरुषों में या महिलाओं में आपको रखना पड़ेगा। और रखने के लिए आपको दे रखा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं काम को 20 दिन में करते हैं। मतलब 6 पुरुषों की जो क्षमता है वो 12 महिलाओं की क्षमता के क्या है? बराबर। सरल करेंगे, 6 से भाग देंगे तो एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। इसकी सहायता से आप इसको चेंज करो। एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं हैं तो 8 पुरुषों के बराबर 16 महिलाएं होंगी। या आप ये कह दो कि दोनों को अपन ने 8 से गुणा कर दिया। 8 पुरुषों के बराबर 16 महिलाएं होंगी। 8 पुरुषों की जगह 16 महिलाएं होंगी। 16 महिलाएं पहले से हैं, 16 और हो गई, तो 16 और 16 32 महिलाएं हो गई। काम आपको किससे करवाना है? 32 महिलाओं से करवाना है। अब इन सबको आपने महिलाओं में चेंज किया है, तो यहां भी आप किससे काम करवाएंगे? महिलाओं से काम करवाएंगे। क्वेश्चन अपना ये बन चुका है, एम डी डब्ल्यू काम ये हो चुका। क्वेश्चन ये बन चुका, 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, तो कितनी महिलाएं? 32 महिलाएं उससे दुगुने काम को, पहले काम एक था, दुगुना होगा तो 2, और दुगुने काम को कितने दिन में करेंगे वो दिन आपको ज्ञात करने हैं। ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। अब आप इसको सरल आगे कर सकते हो। अगर आगे इसको सरल करते हैं अपन,
तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कार्य भाग में बाकी सभी मान गुणा होते हैं। कैसे? 12 गुणा में 20 बटे में कार्य कितना है 1 बराबर क्या होगा 32 गुणा में डी बटे में कार्य कितना है 2। और अपन इसको सरल करें, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 16, और इधर काटें तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 से काटेंगे 4 दिए 12, 5 दिए 15 बराबर कितना होगा डी। मतलब काम करने में क्या कितने दिन लगेंगे, दुगुना काम करने में कितने दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार आपने इस यूनिटरी मेथड के इस टॉपिक में आज जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें दो प्रकार के क्वेश्चंस आपने देखे हैं। एक तो ये देखा आपने कि कुछ व्यक्ति कार्य के दौरान बीच में चले जाते हैं या कुछ नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तब उस स्थिति में आपको कार्य का नहीं पता होता है, फिर भी आप प्रश्नों को किस प्रकार सरल करते हैं वो आपने समझ लिया। दूसरा अगला क्वेश्चन जो आपने देखा उसमें आपको व्यक्ति पुरुष या पुरुष महिलाएं जो हैं वो साथ में काम करें, तब उस स्थिति में कैसे आप प्रश्न को सरल करते हैं, कैसे सभी की इकाई को क्या करते हैं समान बनाते हैं, दोनों जगह पुरुष या दोनों जगह महिला या दोनों जगह लड़के इकाई को समान बनाते हैं, और समान बनाने के बाद ही प्रश्नों को सरल करते हैं। इनके बारे में आपने आज की क्लास में समझ लिए। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में यूनिटरी मेथड के अगले क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।